हेलो एवरीवन। चलिए एक नया क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन कई सारे लोगों के दिमाग में भी होगा और मुझसे वहीं क्वेश्चंस के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो उस क्वेश्चंस को उनकी ही ज़ुबान से हम सुनते हैं और उस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, जिससे उनको भी हेल्प हो, मुझे भी हेल्प हो और हम कई सारों को हेल्प हो। चलिए उनकी ही ज़ुबान से सुनते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे ये पूछना था कि डीएम की जब अवेकनिंग हो रही होती है, जो प्रोसेस में होते हैं वो, तो क्या हम उन्हें मैसेज या कॉल वगैरह कर कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सी वीडियो में बताते हैं कि उनकी अवेकनिंग के टाइम कॉल मैसेज करने से उन्हें एनर्जी जाती है और जो अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, रुक जाता है। और सेकंड के अगर हमें कैसे पता चलेगा कि डीएम जब आए हैं, कॉल किए, मैसेज उन्होंने खुद से, तो वो अवेकन होकर आए हैं या एनर्जी लेने आए हैं? चलिए वो क्वेश्चन आपने सुना होगा। वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट ये पूछ रहे हैं कि जो अवेकन होते हैं या प्रोसेस में होते हैं, हमारे जो डीएम हो या डीएफ हो, तो उनको एनर्जी हमें देना नहीं चाहिए। एक्चुअली सवाल को थोड़ा रिवर्स करके मैं बोलूँगा कि अवेकन जब वो होते हैं तो वो ऑलरेडी आपसे कनेक्टेड रहते हैं इन 3D प्लैनेट में भी और 5D लेवल पे भी, ठीक है। लेकिन इनका सवाल ऐसा होना चाहिए था कि जो लोग एक अवेकन होते हैं, चाहे वो डीएम और डीएफ, और एक अनअवेकन होता है, क्या हमें उनसे मैसेज करना चाहिए या कॉल करना चाहिए? ये प्रॉपर सवाल होना चाहिए, ठीक है इनका। और दूसरा इन्होंने पूछा है कि हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा जो डीएम है वो अवेकन है या नहीं है, ये कैसा हम फिगर आउट करें? ये इनका एक्चुअली क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पे हम बात करेंगे आज। हम एक्चुअली बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि सर हमारा डीएम आता है एनर्जी ले लेता है, हमारी डीएफ आती है एनर्जी ले लेता है। क्या सच में ये पॉसिबल है चीज़ें कि हम एनर्जी वो हमारी ड्रेन कर देते हैं या हमारी एनर्जी वो कंज्यूम कर लेते हैं और वापस हमें स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी चीज़ों में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आज हम बहुत प्रैक्टिकली बात करेंगे। ये दोनों तरफ से मैं बात करूँगा। एक है ट्विन फ्लेम जर्नी और एक है नॉर्मल लोगों में, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही एक दूसरे की एनर्जी ड्रेन करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं हमारी लाइफ में, जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं, चाहे वो हमारे ऑफिस के फ्रेंड्स ले लो, कोलीग्स ले लो, या फ्रेंड जो ग्रुप होता है हमारा कॉमन फ्रेंड्स ग्रुप, या हमारे रिलेटिव ले लो, या खुद हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे बायोलॉजिकल जो भी रिश्ते होते हैं भाई बहन के, तो कोई भी रिश्ता हो तो एनर्जी ड्रेन होती है। अब एनर्जी ड्रेन कब होती है हमें ये समझना चाहिए, ठीक है। एनर्जेटिकली कनेक्ट करने के लिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इंसान कैसा एक इंसान की एनर्जी से कनेक्ट होता है, ठीक है। हमें इस चीज़ को बहुत डेप्थ में समझना पड़ेगा। दो चीज़ें होती है स्पिरिचुअलिटी में, एक है सोल। सोल क्या होता है? एक डिवाइन फॉर्म होता है, एक लाइट होता है। और एक होती है स्पिरिट। स्पिरिट को हम आज भी बहुत लोगों में ये कन्फ्यूजन है, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन स्पिरिट एंड सोल। सोल एक लाइट के फॉर्म में होता है और स्पिरिट स्पिरिट एक एनर्जी के फॉर्म में होती है। एनर्जी के फॉर्म में वो जो एनर्जी होती है वो वाइब्रेशंस की तरह ऑपरेट होती है, वाइब्रेशंस की तरह, ठीक है। और ये एनर्जी जो स्पिरिट भी हम बोलते हैं और उसको हम इमोशंस भी बोलते हैं। हमारी जो स्पिरिट और सोल एक चीज़ से कनेक्ट रहती है उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी से ये स्पिरिट, हमारी जो सोल होती है हमारी स्पिरिट को हेल्प करती है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो बढ़ता है। जो हमारे 7 चक्रास होते हैं, जो एनर्जी चैनल बोलते हैं हम उसको, ठीक है। वो जो एनर्जी फ्लो होती है ना, वो ऑपरेट होती है ना, जो एनर्जी फ्लो होती है ऑपरेट होती है वो वाइब्रेशंस के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इफेक्ट कहाँ हो रहा है नॉर्मली हम बात करते हैं, ठीक है। एक कपल्स है, वो कोई ट्विन फ्लेम नहीं है ना सोलमेट है, कोई सोल कनेक्शन नहीं है, बट ये कपल्स मतलब रिलेशनशिप में है। वो एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है। वो दोनों इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड है। इमोशनली मतलब फीलिंग से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की फीलिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है, जब हम किसी से भी इंसान से इमोशनली जुड़े होते हैं या उसकी फीलिंग से जुड़े होते हैं, ठीक है, तो या उसके पेन से, देखिए एनर्जी से जुड़ने के 7 तरीक़े होते हैं, 7 तरीक़े। वो है पहला इंट्यूशन। मैंने बार बार बोला है, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना। इंट्यूशन होता है,
दूसरा है इंटेंशंस होता है, तीसरा है हमारे इमोशंस होते हैं, चौथा है हमारे बिलीफ, हमारे थॉट्स पैटर्न होते हैं, फिफ्थ है हमारा फियर्स होते हैं, ठीक है, फियर्स और डिज़ायर होते हैं, सिक्स्थ है पेन होता है, ठीक है। और कभी कभी सेवेंथ जो होता है इंसान का जो नेचर होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, जो एटीट्यूड होता है, उनका जो कैरेक्टर होता है, उससे भी हम कनेक्ट होते हैं। ये सेवन चीज़ें होती है जहाँ हम एक दूसरे के एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। जब ये मैच करती है, सोचिए एक लड़का लड़की है, उसके इंट्यूशन मैच करते एक दूसरे से तो वो कनेक्ट हो जाएंगे। अगर उसके इंटेंशन मैच करते तो वो कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर उसके इमोशंस मैच करते हैं तो वो मतलब वो कनेक्ट हो जाएंगे। अगर उनके थॉट्स, उनके बिलीफ पैटर्न, उनका परसेप्शन, ठीक है, वो मैच करता है तो वो कनेक्ट हो जाएंगे। अगर उनके फियर्स मैच करते हैं तो वो कनेक्ट हो जाएंगे। उनके डिज़ायर्स मैच करते हैं तो वो कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उनका पेन मैच करता है तो वो कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उनके जो कैरेक्टर होता है भाई, एक लड़की हमेशा एक सोचती रहती है मेरा बॉयफ्रेंड हो या मेरा हस्बैंड, उसमें ये कैरेक्टर होना चाहिए, ये बिहेवियर होना चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये इंटेलिजेंट लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल ऐसा होना चाहिए उसका, ठीक है, उसका नेचर ऐसा होना चाहिए। ये कई सारी चीज़ें जो हमें पसंद होती है, इंटरनली हम कनेक्ट ऑलरेडी रहते हैं उन सब चीज़ों से। जब वो हम अपोजिट पर्सन में देखते हैं, वी फील वेरी मच कनेक्टेड। हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट होता है, नॉट सोल। एनर्जी से तो कोई भी इंसान कनेक्ट हो सकता है, नॉर्मल कपल्स भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्विन फ्लेम ही कनेक्ट होते हैं, नॉर्मल कपल्स, उनके बीच में कोई सोल कनेक्शन नहीं है, नॉर्मल कपल्स भी कनेक्ट हो जाते हैं। ये 7 चीज़ें होती है, हम एनर्जेटिकली यानी कि स्पिरिट लेवल पे, इमोशन लेवल पे या एनर्जी लेवल पे हम कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में आते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं कि वो रिलेशनशिप में ही है, हो सकता है एक दोस्त में भी एक कनेक्शन हो, इमोशनल कनेक्शन, दो दोस्तों के बीच में हो इमोशनल कनेक्शन, हो सकता है आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में इमोशनल कनेक्शन हो सकता है आपके जो भाई बहन होते हैं, जो सिबलिंग्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल सिस्टर ब्रदर होते हैं, उनके बीच में भी एक इमोशनल कनेक्शन हो, कोई ऑफिस में एक कोलिग्स होगा उसके बीच में भी इमोशनल कनेक्शन हो, या फ्रेंड्स ग्रुप में कोई ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनके बीच में भी या उनके बीच में भी आपका इमोशनल कनेक्शन होगा। यानी कि एक एनर्जी लेवल पे आप जुड़े हुए रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे स्पिरिट लेवल पे, ठीक है। वो इंसान, ठीक है, जब आता है आपकी लाइफ में, वही इंसान अगर आपको कुछ बुरा भला बोलता है, आपके बारे में नेगेटिव बोलता है या अच्छा भी बोलता है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव ही बोल रहा है, अच्छा भी बोलता है, अच्छा बोलता है तो आप बहुत जल्दी कनेक्ट करते हो, मोटिवेट हो जाते हो उसकी बातों से, अप्रिशिएट हो जाते हो, इनकरेज हो जाता है, आपके अंदर ब्रेवनेस आ जाती है, ठीक है। लेकिन जब वो गलत भी बोलता है आपके बारे में, नेगेटिव भी बोलता है ना, बड़ा हर्ट फील होता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना दुनिया क्या बोलती है मुझे प्रॉब्लम नहीं होता यार, लेकिन तू क्या बोलता है मेरे बारे में, तू क्या सोचता है मेरे बारे में, वो मुझे मैटर करता है, बहुत जल्दी हर्ट करता है। बहुत जल्दी मैं लो फील हो जाती हूँ जब मैं तेरे मुंह से नेगेटिव चीज़ें सुनती हूँ मेरे लिए, या ऐसा कर, या ऐसा हो कि जो तो कभी तो पॉजिटिव भी बातें करता है तो मैं उतना ही एनकरेज फील करती हूँ, और जितना ही तो नेगेटिव बोलता है मेरे बारे में उतना ही मैं लो फील करती हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी ड्रेन कौन करते हैं या कौन कर सकते हैं, वो है जो लोग या हमसे इमोशनली कनेक्टेड है या हम या उनसे इमोशनली कनेक्टेड है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो लोगों को भी एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड रहना है। सोचिए दोनों इमोशनली कनेक्टेड है तो दोनों को हर्ट फील होगा, दोनों को अप्रिसिएशन मिलेगा अगर आप पॉजिटिव चीज़ें पे काम कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें ऐसा है कि लड़का आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और लड़की इमोशनली कनेक्टेड है। अब ट्विन फ्लेम के बारे में हम बात करते हैं। ट्विन फ्लेम में अक्सर मुझे जो फेमिनेंस होती है ना, वो पूछती है सर हम जितने पेन से गुजरते हैं क्या सच में हमारा डीएम भी उतना पेन से गुजरता है, जितना हम फील करते हैं क्या उतना वो भी फील करता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर यही है, अगर आपका डीएम, ठीक है, स्पिरिचुअल लेवल पे छोड़ दो, सोल लेवल पे तो वो ऑलरेडी आपकी सोल उनकी सोल ऑलरेडी यूनाइटेड है, कनेक्टेड है। मैं सोल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 3D लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं एक इंसान के साइकोलॉजिकल लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपका डीएम अनअवेकन है, वो इमोशनली कनेक्टेड है, सिंपल सी बात क्या है, अनअवेकन मतलब वो इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इवन वो सब कुछ फील करता है, सोल लेवल पे, इंट्यूशन लेवल पे फील करता है, वो बॉडी माइंड लेवल पे भी फील करता है, बट उस चीज़ को
ना वो बिलीव करना चाहता, ना ट्रस्ट करना चाहता, ना एक्चुअली वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। ठीक है, उसको लगता है सिंपल, जब उसके अंदर आपके लिए क्रेविंग होती है ना, उसको एक ही चीज़ दिमाग में आती है, भाई आपसे कनेक्ट कर लो, या आपके साथ जाके थोड़ी बातें कर लो, वीडियो कॉल पे या वॉइस कॉल पे, अगर मिल सकते तो थोड़ा मिल लो, या मैक्सिमम फिजिकल हो जाओ आपके साथ। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ अनअवेकेन ट्विन फ्लेम इज़ नॉट ए ट्विन फ्लेम, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आज भी बोला मैंने। ठीक है, तो हमेशा मैं यही कहता हूँ, अनअवेकेन ट्विन फ्लेम के सोबत कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए ज़्यादातर, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो या इमोशन लेवल पे हो। इमोशन लेवल पे आपका होता है, फेमिनिन ऑलरेडी इमोशन लेवल पे 3D लेवल पे कनेक्ट रहती है, एनर्जी लेवल पे भी कनेक्टेड रहती है 3D वर्ल्ड में, लेकिन मैस्कुलिन इमोशन लेवल पे कनेक्टेड नहीं रहते, 3D लेवल पे कनेक्टेड नहीं रहते। तो इसका आंसर यही है कि जितना आप उसके लिए फील करते हो, जितना पेन, जितना सफरिंग, वो एक्चुअली माइंड बॉडी लेवल पे वो फील नहीं करता है, सोल लेवल पे रहता ही है। वो नेचुरल चीज़ें होती ही रहती है, वो आप कुछ नहीं कर सकते, वो नेचुरली होता रहता है, वो नेचुरली एक फ्लो में चलती रहती है। हमारी सोल जो डिवाइन फॉर्म में होती है, एक लाइट के फॉर्म में होती है, वो नेचुरली वो एक फ़्लो में रहती है और फ्लो में ही चलती रहती है। वो आपके हाथ में नहीं है उसको इंटरप्ट करना या उसमें कुछ सुधार लाना, नो नो। आपको काम करना है सिर्फ आपकी स्पिरिट लेवल पे, आपकी बॉडी माइंड लेवल पे। अगर स्पिरिट यानी कि स्पिरिट मतलब एनर्जी, वाइब्रेशन या इमोशन, कुछ भी बोल लो आप, स्पिरिट को एनर्जी भी बोल लो, राइट, इमोशन भी बोल लो या वाइब्रेशन भी बोल लो, चलेगा। ठीक है, तो इस लेवल पे जितना पेन, सफरिंग, जितना मिसिंग एनर्जी, वेटिंग एनर्जी में जितना फेमिनाइंस होती है, उतना आपका अनअवेकन मैस्कुलिन नहीं होता है, बिकॉज वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं रहता नॉर्मली। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि इमोशनली जब दो लोग कनेक्ट होते हैं 3D वर्ल्ड पे, यानी कि 3D लेवल पे, 3D लेवल मतलब माइंड बॉडी स्पिरिट, ये 3D लेवल, तब उसको भी प्रॉब्लम होती है, आपको भी प्रॉब्लम होती है, सेम प्रॉब्लम होती है। अगर आपका DM या DF अनअवेकन है, यानी कि उसको कुछ पता नहीं है, तो बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, स्पिरिट लेवल पे उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आपको फ़र्क पड़ता है। जितना आपको सफरिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, मिसिंग एनर्जी, वेटिंग एनर्जी, उसको उतना नहीं होता है। सोल लेवल पे छोड़ दो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो अलग बात है। तो ये चीज़, ये नॉर्मली इंसानों में भी होता है, ये ट्विन फ्लेम्स में भी एक्चुअली ऐसा ही होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि फिज़िकल नहीं होना चाहिए। फिज़िकल क्यों नहीं होना चाहिए? उनको क्रेविंग होती है, वो आपके पास आते हैं। ठीक है, अब इनका दूसरा क्वेश्चन क्या था, ये हमें कैसा पता चलेगा सर कि मेरा DM अवेकन हो गया है? ठीक है, तो क्या होता है, वो बोलते हैं ना कि आप एनर्जी दे रहे हो, इन केस आपका जो बंदा है ना अनअवेकन है, वो आपसे कांटेक्ट कर रहा है क्योंकि उसको क्रेविंग हो रही है अंदर से, और वो क्रेविंग हो रही है, वो जानता है, वो जानता है सब कुछ जो भी वो फील करता है आपके लिए जानता है, लेकिन वो समझना नहीं चाहता उस चीज़ को। वो क्या समझता है, ठीक है मैं उसको पसंद करता हूँ, या मुझे वो अच्छी लगती है, मैं लाइक करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ उसे, चलो उसके लिए मुझे क्रेविंग हो रही है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, टेक्स्ट कर लूँगा, कोई बात नहीं, मैं एक कॉल कर लूँगा, वॉइस कॉल कर लूँगा, वीडियो कॉल कर लूँगा, नहीं मिल लूँगा, हो सके तो यार फिजिकल भी हो जाऊँगा अगर वो अलो करती है। सिंपल सी बात। इससे क्या होता है, आप बात करते हो बहुत अच्छी तरह से, वो बात करते हैं इस टाइम पे पर्टिकुलरली जब उनको क्रेविंग होती है ना आपके लिए, वो बहुत प्यार भरी बातें करते हैं आपसे, इमोशनली बातें करते हैं, बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं आपको, और आप कंप्लीट इमोशनल। देखिए फेमिनिन एक्चुअली क्या होती है मैं आपको बता दूं, फेमिनिन है ना ऑलरेडी इमोशनली कनेक्टेड रहती है। ऊपर वाले ने फेमिनिन्स को इस तरह से ही बनाया, सब में जल्दी फास्ट, सब में ज़्यादा वो अपने खुद के इमोशन से कनेक्ट हो जाती है, और जितनी वो अपने इमोशन से कनेक्ट हो जाती है, उतना ही वो अपोजिट पर्सन के इमोशन से जल्दी कनेक्ट रहती है, जब वो अपोजिट पर्सन के इमोशंस को फील करने लगती है। ये नेचर है औरत का, ये नेचर है हर फेमिनिन का, सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की बात नहीं है। ठीक है, तो इमोशंस जो फीमेल्स होती है, फेमिनिन्स होती है, दे आर इमोशनली क्रिएटेड, इमोशंस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ना, इसीलिए उनको मदर बनाया गया है। अगर माँ का रोल कोई अच्छी तरह से निभा सकती है तो है फेमिनिन, एक औरत ही निभा सकती है, क्योंकि उनके अंदर नेचुरली खुदा ने, भगवान ने, यूनिवर्स ने इतने इमोशंस भरे हुए हैं, वो इमोशन से ही बनी हुई है औरत। वो अपने इमोशंस को भी फाइंड आउट कर लेती है और आगे वाले इंसान को भी के इमोशंस को भी जल्दी फील कर लेती है। ठीक है, तो अब जैसा ही आपको पता चलता है ये मेरा DM है, या आप उनके लिए फील करते हो या कनेक्ट कर पाते हो चीज़ों को, या आप महसूस कर पाते हो ये एनर्जी लेवल पे, हाई फ्लो लेवल पे, सोल लेवल पे, तो आप उनसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो इमोशनली। फिजिकली तो दूर की बात है, इमोशनली बहुत जल्दी कनेक्ट होते हो, लेकिन मैस्कुलिन नहीं होते। तो यही चीज़ें हैं
इस जर्नी में मैंने देखा, 18 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस में मैंने देखा है 90% ऑफ द फेमिनिन अवेकन होते, और सिर्फ आउट ऑफ 100 10% मैस्कुलिन अवेकन होते। बहुत रेशियो कम होता है अवेकन मैस्कुलिन का, क्योंकि वो अपने खुद के इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पाते। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो सोचिए आपके इमोशन से कहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे। वो बहुत लॉजिकल होते हैं और लाइफ को बहुत प्रैक्टिकल की नज़रिए से देखते हैं। वो डिप्लोमेटिक होते हैं बहुत वो लोग। तो इसीलिए वो अपने खुद के इमोशंस को कनेक्ट नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता मैस्कुलिन्स की लाइफ बहुत हार्ड होती है ना, फेमिनिन्स की लाइफ से भी ज़्यादा मैस्कुलिन की लाइफ हार्ड होती है, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, उनको पता चलता है कि रियलिटी क्या है दुनिया की, भाई कितने लोग कैसे, दुनिया कैसी है, के लोग कैसे हैं, सब पता होता है ना। तो वो सब देख, अब हर चीज़, भाई मैस्कुलिन बाहर जा रहा है, उनको ऐसे ही लोग मिल रहे हैं, फ्रॉड टाइप के लोग, धोखेबाज लोग, चीटर लोग। तो हर इंसान का एक एटीट्यूड हो जाएगा कि यार ये दुनिया बनी ही फ्रॉड लोगों के लिए, इसमें ये दुनिया में सिर्फ फ्रॉड लोग हैं, चीटर है, धोखेबाज है। तो वो चीज़ें देख देख कर ना उनका मन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मतलब दिल होता है ना उनका, दिल सॉफ्ट नहीं रहता, बहुत सख्त हो जाता है, यानी कि बहुत स्ट्रांग हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो वो अपनी खुद की इमोशन फीलिंग को वो फिगर आउट नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत मैस्कुलिन, बहुत हार्ड लाइफ को देखते हैं, बहुत चैलेंजेस देखते हैं कंपेयर टू फेमिनाइन, ठीक है, ज़्यादा होता है। तो ये एक रीज़न है, उनका जो हार्ट होता है, दिल होता है, हार्ट चक्रा जो होता है ना, वो ब्लॉक रहता है। मैक्सिमम मैस्कुलाइन का हार्ट चक्रा ब्लॉक रहता है, ठीक। इसकी वजह से वो अपने खुद के इमोशंस को फील नहीं कर पाते, तो आपके कहाँ करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है, मोस्टली जो रेशियो है, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, जो रेशियो है स्पेशली जो मैस्कुलाइन का, वो है सिर्फ 2 या 3%। आउट ऑफ 100 सिर्फ 2 या 3% मैस्कुलाइन ही अवेकन कम्प्लीटली होते हैं, और बाकी के 97-98% अनअवेकन ही होते हैं, क्योंकि उनका हार्ट चक्र ब्लॉक रहता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें वो देख के रहते हैं, सफ़र करके रहते हैं, चाहे वो फैमिली में हो या पर्सनल लाइफ में हो, या उनको उनके चाइल्डहुड में हो, ठीक है, या उनके करियर में हो। तो कई सारी चीज़ें उनके रिलेटिव में हो, फ्रेंड्स ग्रुप में हो, या जो लोग सराउंडिंग्स उनके हैं, ठीक है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में हो, कई जगहें कई तरह की होती है, बिजनेस लाइफ में हो, कई तरह की जगहें होती है, वो कई तरह के लोगों को से डील करते हैं। तो उनका हार्ट चक्रा, जब ऐसे नेगेटिव लोगों से वो कनेक्टेड रहते, ज़्यादातर सोसाइटी से, ऐसे सराउंडिंग में जो लोग हैं, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है वो सब चीज़ें देखकर। तो ये प्रॉब्लम होती है, वो अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाते, तो आपसे कहाँ कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, फेमिनिन को एक्चुअली प्रॉब्लम ज़्यादा होती है जब वो इमोशनली कनेक्टेड होती है, और आगे वाला बंदा अनावेकन है, वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। ये सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में ही नहीं होता, ये नॉर्मल लोगों में भी ये चीज़ होती है, जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है। इधर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेमिनिन को होती है, मैस्कुलिन को नहीं होती है। आई होप कि आई गिवन द आंसर कि जो लोग मुझसे पूछते हैं फेमिनिन, क्या मैस्कुलिन को भी उतनी तकलीफ़ होती है क्या, उतनी सफरिंग होती है क्या, नहीं होती है, क्योंकि उनका हार्ट चक्र मैक्सिमम ब्लॉक रहता है। और ये सब चीज़ें सोल लेवल पे तो एक फ्लो में चलते ही है, लेकिन 3D लेवल में उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हो जो आप फील कर पाते हो। तो ये चीज़ है। तो अब क्या करते हो आप, देखो वो बंदा आ रहा है, वो आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, मीठी मीठी प्यार भरी बातें कर रहा है, बिकॉज उसको क्रेविंग हो रही है ना, उसको फील कर रहा है। वो ये नहीं सोच रहा यार ये कुछ बार बार हो रहा है, जब इससे मैं बात करता हूँ तो क्रेविंग बैलेंस होती है, और मैं इससे थोड़े दिन बात नहीं करता हूँ तो फिर से क्रेविंग चालू होती है मेरी। तो मतलब ये नहीं सोच रहा यार कोई डीप डाउन कनेक्शन है हम दोनों के बीच में, सोल कनेक्शन हो सकता है, वो ये नहीं सोचता, बट वो इतना नॉर्मली सोचता है, हाँ मुझे उससे प्यार होगा, मैं लाइक करता हूँ ना उसको, तो इसीलिए ना मुझे उसके लिए क्रेविंग हो रही है, आई फीलिंग इंटरनली मुझे फील हो रहा है। तो इतना ही सोचता है। वो क्या करते हैं, बहुत एक्सेस हो जाता है ना, आपको ईजी एक्सेस हो जाता है कि चलो आपसे बात कर लिया, मैसेज कर लिया तो रिलैक्स हो जाते हैं, आपको कॉल कर लिया तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि अनअवेकन ट्विन फ्लेम जो होता है ना, उनको आपको एनर्जी नहीं देना चाहिए। आपका एक मैसेज से भी उनको एनर्जी जाती है, वो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है उसमें, क्योंकि जब आप एनर्जी दे रहे हो, आपकी जो सोल होती है या एनर्जी स्पिरिट होती है, वो भी एक्सपेक्ट करती है कि भाई वहाँ से भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आपको मिले। आप पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दे रहे हो ना, एक पॉजिटिव एनर्जी आप फ्लो में भेज रहे हो उनको, तो आप चाहते हो कि वहाँ से भी एक पॉजिटिव आए। जब नेगेटिव आती है ना, नेगेटिव कैसे आती है भाई, वो आपको कुछ दिन कनेक्टेड रहते हैं, मैसेज करते, कॉल करते, मिलते भी है, आप फिजिकल भी हो जाते हो, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ फिजिकल नहीं होना चाहिए अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स में। रीज़न ये है, फिजिकल होने से क्या होता है, वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वो क्रेविंग एक्चुअली कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए बैलेंस हो जाती है जब उनके साथ आप फिजिकल हो जाते हो, या उनके साथ आप इमोशनली सपोर्ट दे देते हो, वो भी पॉसिबल है।
अच्छी तरह से बात करते हो, मैसेज करते हो, तो क्या होता है वो क्रेविंग बैलेंस होती है और कुछ दिनों के लिए वो गायब हो जाते हैं। मतलब गायब का मतलब वही नेचुरल बिहेवियर, ऑन ऑफ सिचुएशन, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, सेपरेशन में चल जाना कुछ दिनों के लिए। जब और उनको क्रेविंग होने लगती है और वही एटीट्यूड लेके आते हैं, वो उसी एटीट्यूड से आते हैं वो, और आपसे प्यार भरी बातें करते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं, यार मुझे गलती हो गई, मैंने गलती कर लिया, माफ़ कर दे, मैं तुझे छोड़ के चल गया सेपरेशन में, मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं तुझे ऑन ऑफ सिचुएशन में डाल के चल गया, ब्लॉक करता रहा, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, पता नहीं फिर से मुझे तेरी ना बड़ी याद आती है, क्रेविंग हो रही है, मुझे मिलना है, तुझे प्यार करना है, या मैसेज में बात करना, वीडियो कॉल में तुझे देखना है, कई सारी बातें होती है, वॉइस मैसेज करना है, कई सारी बातें होती है। फिर से आप क्या करते हो, उनको माफ़ कर देते हो, क्योंकि आपके अंदर अनकंडीशनल लव ज़्यादा होता है ना, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो आगे वाले इंसान से, तो अनकंडीशनल लव आपके हार्ट चक्र में ज़्यादा होता है कंपेयर टू मैस्कुलिन, फेमिनिन में ज़्यादा होता है। आप बहुत जल्दी फॉरगिव करते हो, उसको माफ़ करते हो, ठीक है चल गलती हो गई ना, कोई बात नहीं, फिर से आप मिलते हो, उनके साथ इमोशनली सपोर्ट देते हो, फिजिकल होते हो, या मैसेज पे, वीडियो कॉल पे आप बात करने लगते हो। तो फिर से क्या होता है, वो एनर्जी आपकी लेते हैं और ड्रेन करते हैं, यानी कि एनर्जी आपसे ले लेते हैं, आपको ड्रेन हो जाते हो आप, और वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाते हैं, जैसे वो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, कब तक आप करोगे ऐसा, कब तक उनको बैलेंस करोगे? इससे क्या होता है, वो इंसान स्पिरिचुअली अवेकन कभी नहीं होगा। वो आएगा जब भी उसको ज़रूरत पड़े, बैलेंस करेगा, चल जाएगा। कभी भी वो अपने ऊपर चैलेंजेस फेस ही नहीं कर पाएगा। जब तक कोई इंसान चैलेंजेस फेस नहीं करेगा, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर लर्निंग नहीं करेगा, वो एटीट्यूड नहीं रहेगा मैस्कुलिन में कि वो चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसके ऊपर लर्न करूँगा, ग्रो करूँगा, वो एटीट्यूड रहना चाहिए। अगर वो एटीट्यूड नहीं रहेगा तो वो ग्रो कभी नहीं करेगा, यानी कि वो स्पिरिचुअली अवेकन होगा ही नहीं कभी भी। तो इसमें आपकी कहीं ना कहीं गलती होती है कि आप उसको हर हर वक्त जब वो आता है वो बैलेंस कर देते हो, आप बैलेंस कर देते हो उसको, चाहे वो आपको इमोशनल सपोर्ट देकर, फिजिकल होकर, या कई सारे बातें करके बैलेंस कर देते हो। तो ये नहीं करना चाहिए। इससे आपकी एनर्जी कहाँ ड्रेन होती है पता है? तो ठीक है, वो बंदा जब तक कनेक्टेड है, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, वो भी पॉजिटिव फील कर रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है दोनों के बीच में। जैसा ही वो बैलेंस होके मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन में आ जाता है, ब्लॉक अनब्लॉक करने लगता है, वो अपने एटीट्यूड को चेंज करने लगता है, अपने बिहेवियर को चेंज करने लगता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम आपकी एनर्जी फिर से ये सोचकर ड्रेन हो जाती है, यार कहीं कहाँ मैंने गलती कर ली, कहाँ मुझसे गलती हो गई, ये बंदा आया और भाग गया, ये बंदा आता है फिर से भाग जाता है, मेरे में ही कुछ कमी होगी। आपके अंदर ना एक सेल्फ डाउट पैदा हो जाता है अपने खुद के ऊपर। आप आगे वाले इंसान के बारे में नहीं सोचते कि आगे वाले इंसान की वो कमज़ोरी है, वो नहीं सोचते आप क्या सोचते हो, आप सेल्फ रेस्पेक्ट, यार सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर आ जाता है। कभी कभी सेल्फ रेस्पेक्ट सोचते हो कि क्या यार बंदा हमेशा आता है, मेरी एनर्जी मुझे अच्छा फील कराता है और बाद मेरी ही एनर्जी को लेके निकल जाता है और मैं ड्रेन हो जाती हूँ, मैं फिर से इमोशनली इम्बैलेंस हो जाती हूँ, लो हो जाती हूँ, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में आ जाती हूँ, मतलब फेडअप हो जाते हो, इन सब चीज़ों से थक जाते हो, पता नहीं चलता क्या करूँ मैं। तो ये बार बार कहीं फेमिनिन्स के साथ होता है, बार बार होता है, तो इसको होने ना दे। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसा इन्होंने पूछा क्वेश्चन कि हमें कैसा पता चलेगा कि अवेकन है या अनअवेकन है। अगर कोई भी इंसान अनअवेकन है ना, तो वो बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, वो आएगा, अच्छी तरह से बात करेगा, कुछ दिन कुछ महीने बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। समझ लेना चाहिए कि अगर ये बंदे में एटीट्यूड बदल नहीं रहा, रिपीटेडली एटीट्यूड है उसमें, तो बंदा अभी भी बैलेंस नहीं है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आया ही नहीं है, तो अवेकन है ही नहीं हो। कोई भी बंदा आपसे कनेक्टेड है, हो सकता है, कॉमनली बात है यार, झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, प्रॉब्लम्स होती है, कॉमन बात है। लेकिन जो बंदा सिर्फ आ रहा है जा रहा है अपनी बेनिफिट के लिए, वो बंदा कभी, ये समझ लो आप, अनअवेकन है। लेकिन जो अनअवेकन है ना, जो अवेकन है, एक्चुअली इट्स नॉट अनअवेकन, अवेकन जो है वो इंसान कभी भी आपको दर्द में नहीं देखेगा, तकलीफ़ में नहीं देखेगा, वो हमेशा आपको कनेक्टेड रहेगा। वो कितना भी बिजी हो, दिन रात बिजी का है, काम करता है, एटलीस्ट एक दो मैसेज तो करेगा ही कि भाई आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, सेहत कैसी है आपकी, कुछ खाया कि कुछ पिया कि नहीं आपने, क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप शेयर करो। इतनी ही बातें, ज़्यादा कुछ नहीं। वो हमेशा आपसे कनेक्टेड रहेगा, हमेशा। हाँ, गुस्सा आ गया होगा उसको, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़ा हो गया, हो सकता है मैक्सिमम 1-2 दिन 3 दिन हो सकता है, बट हो सकता है कुछ बड़ा ही झगड़ा हो गया आप दोनों के बीच में, कुछ बड़ी ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, कुछ महीने सेपरेशन में चल गए,
वो भी हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। बट उसका एटीट्यूड बिहेवियर में चेंजेस नहीं आएगा। इवन आफ्टर सेपरेशन के बाद भी वो आएगा, लॉन्ग टर्म सेपरेशन, कुछ महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल का सेपरेशन हो गया, उसके बाद वो वापस आ रहा है और फिर भी उसका एटीट्यूड बिहेवियर में चेंजेस नहीं है। मतलब जिस तरह से वो आपकी केयर करता था, जिस तरह से वो आपको प्यार करता था, उसी तरह का वो प्यार करेगा, केयरिंग करेगा आपको। तो समझ जाना चाहिए बंदा अवेकन बंदा है, मतलब उसमें फ़र्क ही नहीं है कुछ भी। मतलब आप उससे बात करके ऐसा लगा कि भाई ये बंदा तो मेरे सेपरेशन में भी कनेक्टेड था, ऐसा लगेगा। मतलब आप उससे इतने साल बाद बात करके भी ऐसा लगेगा कि यार हम मेरे बीच में ना कुछ प्रॉब्लम थी ही नहीं एक्चुअली, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं। तो फिर से वो बंदा बड़ा नेचुरल हो जाएगा और कई सालों तक, या परमानेंट, सालों तक नहीं कहूँगा, परमानेंट वो आपके साथ सेम बिहेवियर, उनका पैटर्न जो होता है ना, बिहेवियर पैटर्न, प्यार करने का तरीका, जो उनका फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो, एवरीथिंग विल बी द सेम, वो कभी चेंज नहीं होता है। चाहे आप उनके साथ फिजिकल हो या ना हो, चाहे आप उनको इमोशनल सपोर्ट दो या ना दो, या फाइनेंशियल सपोर्ट दो या ना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप उनके लिए टाइम दो, एनर्जी दो, ना दो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उनका प्यार करने का तरीका बदलता नहीं है, सेम रहता है, सेम रहता है। और हर पॉइंट को आप समझते हो जैसा वो भी समझता है। ठीक है यार, आप मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो सकता है आप बिज़ी हो कहीं, कोई बात नहीं, आप अपने काम में बिज़ी रहो। वो हमेशा मोटिवेट करता है, आप करियर में कुछ अच्छा करो, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो। मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो इधर ही हूँ ना, मैं तो नहीं भाग रहा हूँ ना आप भाग रहे हो, हम तो कनेक्टेड है ना। तो प्लीज़ आप अपने ऊपर फोकस करो ना। बोलो, अगर मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो बोलो आप, मैं भी हेल्प करता हूँ ना। चाहे वो आपका करियर हो, पर्सनल लाइफ हो, या मुझे कोई सजेशन आपको मुझसे चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आई विल हेल्प यू नो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, बट आप खुश हो ना, आप सेहतमंद हो ना, आप ग्रो कर रहे हो ना, बस मुझे उतना ही काफ़ी है। जो इंसान सच में प्यार करता है ना, चाहे वो नॉर्मल इंसान ही हो या ट्विन फ्लेम ही हो, फ़र्क नहीं पड़ता। जो इंसान सच में प्यार करता है ना, वो हमेशा एक ही चीज़ चाहेगा आपसे, कि आप खुश रहो, आप सेहतमंद रहो, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो, इतना ही चाहेगा वो, और कुछ नहीं। तो इसकी वजह से मतलब अनकंडीशनल लेवल, इसको बोलते हैं अनकंडीशनल लेवल पे प्यार होता है ना। तो इसमें आप टाइम दो ना दो, एनर्जी दो ना दो, आप फिजिकल हो ना हो, इमोशनल सपोर्ट दो ना दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको। फाइनेंशियली आप हेल्प करो ना करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उसके बिहेवियर में चेंजेस ही नहीं आते। वो बंदी एक्चुअली अवेकन है, ये है उनकी एक क्वालिटी। लेकिन जो बंदे या बंदियाँ सिर्फ आती है एनर्जी लेने के लिए, और आपको प्यार भरी उन प्यार वाली एनर्जी में मर्ज करती है, ठीक है, सरेंडर कर देती है आपको, और वापस कुछ महीनों के लिए वापस चल जाती है, और आप इम्बैलेंस होकर डिप्रेस्ड होकर बढ़ जाते हो। ठीक है, जो अनअवेकन लोग हैं, चाहे फेमिनिन और मैस्कुलिन, तो इनको कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या इनको देखो, ब्लॉक अनब्लॉक, बहुत से लोग मुझे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी तो क्या वो एनर्जी में उसकी नहीं आएगी मेरी तरफ? ये मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन है। बहुत से लोग, मैं यूट्यूब में मैंने सुना है कि जो मुझसे काउंसलिंग लेते हैं वो बोलते हैं, सर बहुत से यूट्यूब चैनल में ऐसा बोलते हैं कि अगर इस मैस्कुलिन की अवेकनिंग होना है तो उसके साथ फिजिकल होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम एनर्जी लेवल पे या वाइब्रेशन लेवल पे कनेक्ट होते, तभी हमारी एनर्जी लेवल पे, वाइब्रेशन लेवल पे उनके वाइब्रेशन, जो मैस्कुलिन के वाइब्रेशन होते हैं ना, काम करते हैं जब हम उनके साथ फिजिकली एक बार मर्ज होते। दिस इज़ ऑल्सो ये मिसकॉन्सेप्शन, ये मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनकी अवेकनिंग शुरू करने के लिए एटलीस्ट आपको एक बार उनके साथ फिजिकल होना है। ये बिल्कुल भी मिसकॉन्सेप्शन है, ये मिसगाइडेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन हम ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, डीएम डीएफ रहता है, बट हमारे इंडिविजुअल लर्निंग अलग होती है, हमारी लाइफ एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। तो हमारे बेस्ड ऑन अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर हम ग्रो करते, लर्न करते। तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि यार फेमिनिन मैस्कुलिन का दोनों का लाइफ एक्सपीरियंस एक ही हो और एक ही लेवल पे काम कर रहे हो। मैस्कुलिन का लेवल अलग होता है, उसकी लाइफ एक्सपीरियंस अलग होती है, फेमिनिन का लेवल अलग होता है, उसकी लाइफ एक्सपीरियंस अलग होती है। तो ये मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन है, मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन। कभी ये गलती ना करो। ये गलती आप कर रहे हो तो सिर्फ उसको अवेकनिंग प्रोसेस में आप इंटरैक्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ब्लॉक करने से, अनब्लॉक करने से कोई एनर्जी आती जाती नहीं है यार। आप सोल लेवल पे कनेक्ट रहते हो, सोल लेवल पे वो एक्चुअली नॉर्मल फ्लो चलता ही रहता है। आप ब्लॉक करो या अनब्लॉक करो, चाहे आप मुझे एनर्जी लेवल पे भी बोलो कि एनर्जी लेवल पे भी कैसा होता है सर, एनर्जी लेवल पे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इमोशन से कनेक्टेड रहते हो। उसमें नंबर नहीं आता, फ़ोन नंबर से आप कनेक्टेड, आपकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी आपके फ़ोन नंबर से कनेक्टेड नहीं रहती, एक्चुअली आप इमोशन से कनेक्टेड रहते हो। तो समझा करो, ब्लॉक करने से, अनब्लॉक करने से कुछ नहीं होता। आप चाहे उनको ब्लॉक कर देना या अनब्लॉक करना। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं हमें ब्लॉक करना ज़रूरी, क्योंकि हमारे में आदत होती है व्हाट्सअप उनका स्टेटस देखते रहते हैं, उनकी डीपी देखते रहते हैं।
तो उनका फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हम चेक करते रहते, कहाँ जाके कहाँ किसके साथ फ़ोटो डाला है इसने, क्या फ़ोटो डाला, इसकी लाइफ में देखना है ना कि डीएम की लाइफ में क्या क्या चल रहा है। तो वो क्रेविंग होती है, बार बार हम लॉगिन करते रहते हैं सोशल मीडिया अकाउंट को या फेसबुक में स्टेटस डीपी चेक करते हैं। तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि आप ब्लॉक कर दो। अगर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो इस एनर्जी को तो आप ब्लॉक कर देना, ठीक है। बट ब्लॉक अनब्लॉक से कोई एनर्जी आती जाती नहीं है। नंबर से आप जुड़े हुए नहीं रहते हो, आप इमोशन से जुड़े हुए रहते हो। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। चलिए इस वीडियो को मैं इधर ही एंड करता हूँ। जैसा इनका 2 क्वेश्चन था, एक तो मैंने बता दिया कि हम अवेकन है अनअवेकन है कैसा समझना है, ये मैंने बता दिया। और एनर्जी लेवल पे जैसा एनर्जी का ड्रेन होती है वो तभी पॉसिबल है, ये ट्विन फ्लेम जिन्नी और नॉर्मल लोगों में होते हैं ये, लेकिन पॉसिबल तभी होता है जब 2 इंसान एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं, या एक इंसान एक तरफा भी होता है कि एक इंसान इमोशनली कनेक्टेड है और दूसरा इंसान इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। जैसा कि अनअवेकन मैस्कुलिन एंड अवेकन, अनअवेकन मैस्कुलिन अवेकन फेमिनाइन, इस केस में या अपोजिट भी हो सकता है, अवेकन मैस्कुलिन अनअवेकन फेमिनाइन। इस केस में भी हम एनर्जी हमारी ड्रेन करते हैं। ये नॉर्मल लोगों में भी होता है कि एक लड़का लड़की या कोई भी इंसान एक तरफा इमोशनली कनेक्टेड है, एक तरफा नहीं है तो भी एनर्जी ड्रेन होती है, या 2 तरफा इमोशनल कनेक्शन में भी एनर्जी ड्रेन होती है। बट द पॉइंट इज इमोशनल कनेक्शन, द पॉइंट इज इमोशनल कनेक्शन जो होता है लोगों के बीच में, वहीं लोग एक दूसरे की एनर्जी ड्रेन कर सकते हैं। ऐसा तो दुनिया में कई लोगों से हम बाहर निकलते हैं, कनेक्ट करते, क्या सभी की बातें आपको इफेक्ट करती है? कई लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, क्या सच में आपको इफेक्ट करता है? पॉसिबल ही नहीं, इफेक्ट नहीं करता। आप क्या बोलते हैं, ठीक है दुनिया का काम है बोलना, बोलने दो, मुझे क्या फ़र्क नहीं पड़ता, बोलने दो। ये हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता एक्चुअली, दैट्स अ रीज़न, क्योंकि हम इमोशनली कनेक्टेड नहीं रहते ना। तो जब हम इमोशनली एक्चुअली कनेक्टेड रहते हैं ना, तब एक्चुअली बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। छोटी से छोटी बात भी वो बोल देना, वो कई सालों तक कनेक्टेड रहती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, हट करती रहती है, अंदर दुख देती रहती। चलिए एक आखिरी मैसेज है वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको देना चाहता हूँ कि कई लोगों का सवाल ये भी होगा कि कैसा प्रोटेक्ट करें हम इमोशनली ड्रेन होने से, अपने आप को कैसा प्रोटेक्ट करें, कैसा अपने आप को बचाए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। देखिए इसका एक ही रीज़न है, ये कि इसका सलूशन है, वो है आपको इमोशनली बैलेंस करना होगा। इमोशनल बैलेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अनअवेकन जो मैस्कुलाइन होते हैं ना, जब आप तो या फेमिनाइन होते हैं, तो आपको ये कुछ चीज़ें हैं दिमाग में रखनी है, उनसे कोई उम्मीद मत रखिए। मतलब कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, कोई फ्यूचर थॉट्स नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में उनको लेकर। ये भी नहीं होना चाहिए आज नहीं तो कल अवेकन होगा, ये इस तरह से मुझे प्यार करेगा, इस तरह से मुझे केयर करेगा, या मुझे ये लेके जाएगा, या सोसाइटी में मतलब सोसाइटी में लड़ेगा जाकर मेरे लिए, अपनी जो सोसाइटी की जो इनसिक्योरिटी फियर्स होते हैं उससे बाहर निकलेगा, मेरे लिए स्टैंड लेगा, मेरे लिए लड़ेगा, ठीक है, मुझे अपने साथ रखेगा, ठीक है, और वैसा ही प्यार करेगा जैसा मैं एक्चुअली चाहती हूँ। ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ये जितने आप एक्सपेक्टेशन आप बिल्ड करते हो, जितना ओवर थिंक करते हो, जितना इमेजिन करते हो, जितना अज्यूम करते हो, उतनी ही आपको एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, क्योंकि वो कई सारी चीज़ें जो आप सोचते हो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि वो अनअवेकन जो मैस्कुलाइन या फेमिनाइन होते हैं वो अलग लेवल पे काम करते हैं, आप अलग लेवल पे काम करते हो। तो प्लीज़ एक्सपेक्टेशन बिल्ड ना करें, यही एक तरीका है इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने का। उसको अपने खुद पे काम करने के लिए दीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए डिवाइन प्रोसेस में, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होगी। जैसा मैंने कहा कि सिर्फ मैस्कुलाइन की 2 या 3% होती है आउट ऑफ 100, और 97-98% नहीं होती है। तो आपको समझना है इसमें कहीं ना कहीं आप फेमिनाइन लोगों की भी मैक्सिमम गलतियाँ होती है, ठीक है, उनको जो इंटरैक्ट करते रहते हो डिवाइन प्रोसेस में, ठीक है। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। इस वीडियो के रिगार्डिंग, ये कन्वर्सेशन के रिगार्डिंग कुछ भी हो तो, क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, अगर वैलिड है तो मैं आंसर दूंगा। काउंसलिंग के लिए नंबर है स्क्रीन पे, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है, मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए और मुझसे सुनने के लिए, ठीक है, शुक्रिया जी।